बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे और हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज लास्ट लेक्चर है। उसके जो 8वें नंबर पर था हमारे पास इंटरजेक्शन। इसको आज हमने रीड करना है। सबसे पहले इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरजेक्शन बोलते हैं हर्फ इस्तफहामिया को। इस्तफहाम से निकला, इस्तफहाम का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है सवाल पूछना, पूछ गुछ करना, किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना। तो ये मोस्टली ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मोस्टली इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। वैसे तो सवाल भी इमोशन की सूरत में सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू एक्सप्रेस, इजहार करने के लिए सडन इमोशंस, अचानक पैदा होने वाली जो इमोशंस होती हैं उनको, फीलिंग्स एहसासात को, और रिएक्शंस या फिर किसी भी अचानक होने वाली बात पे जो हमारा रिएक्शन होता है उसको भी ये लफ्ज़ों की सूरत में होते हैं, उनको ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, वाओ दैट इज़ एन अमेजिंग पेंटिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड वाओ लिखा है कि ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, हैरान कुन पेंटिंग है, मतलब ये इमोशन हैरानगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वर्ड वाओ है ये क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास ओहो, आई फॉरगॉट माई कीज़, मैं अपनी चाबियां भूल गया। ओहो मतलब अफसोस करना, अचानक उसको याद है कि मैं अपनी चाबियां भूल गया हूँ। तो ये हमारे पास जो वर्ड ओहो है ये हमारे पास इंटरजेक्शन कहलाएगा। इसी तरह अलास, अलास किसी भी गमी के मौके पर बोला जाता है। द ओल्ड मैन इज़ डेड, बूढ़ा आदमी मर गया। हुर्रा, वी वन द मैच, ये खुशी के मौका पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो वहाँ पे ये वर्ड बोला जाता है हुर्रा। हुर्रा वी वन द मैच, कि हम लोग मैच जीत गए। मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जो जस्ट हमारी इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, या फिर किसी भी हैरान कुन अमेजमेंट वाली बात पे जो हमारा रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसकी टाइप्स को देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। टाइप्स तो नहीं है, मतलब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके पार्ट्स को देखते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारे पास इंटरजेक्शंस ऑफ जय। जय मीन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी को बोलते हैं। दीज एक्सप्रेस हैप्पीनेस, डिलाइट और एक्साइटमेंट। ऐसे अल्फाज मतलब ऐसे इंटरजेक्शंस जो खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी या फिर हमारी एक्साइटमेंट, पुरजोश हो जाना, पुरजोशपन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज जो कि हम लोग खुशी के मौके पर बोलते हैं उनको बोला जाता है। जैसे हुर्रा, वी वन द मैच, वाओ दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, यप वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, वेब पे इसको बोलेंगे वेब। ब्रेवो, ब्रेवो मोस्टली किसी की तारीफ़ करने के लिए ये कलिमात बोले जाते हैं। ब्रेवो, यू परफॉर्म वेरी वेल, मतलब तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए हम लोग ब्रेवो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रेवो। तो ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन ऑफ जय और हैप्पीनेस। कुछ अल्फाज जो हम लोग गमी के मौका पर बोलते हैं तो वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सारो। सारो यानी कि सैडनेस, गमी, गमी की हालत में जो बोलते हैं। दीज एक्सप्रेस ग्रीफ, पेन और सैडनेस, गम को, दुख को या फिर हमारी सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर लॉस, मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पे किसी की डेथ हो गई हो या गमी के मौका पर ये बोला जाता है बर्ड इज़ डेड। ओहो नो वी मिस द बस, ओहो मतलब आहा, आई लॉस्ट द वैलेट, आहा, आहा मतलब आई लॉस्ट द वैलेट, मैंने अपना वैलेट खो दिया। तो ये भी मोस्टली हम लोग पछतावा, पछतावा भी कह सकते हैं, दुख भी कह सकते हैं। तो उस सूरत में इस तरह के अल्फाज निकाले जाते हैं तो उनको कहा जाता है इंटरजेक्शंस ऑफ सारो। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज। सरप्राइज हैरान हो जाना, अचानक किसी बात पर हैरान होना, किसी चीज़ को देखकर हैरान होना, उसको बोला जाता है सरप्राइज। दीज एक्सप्रेस एस्टोनिशमेंट और वंडर, हैरानगी को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ओहो यू आर हेयर, ओहो तुम यहाँ हो।
बट यू पास द एग्ज़ाम, क्या तुमने इम्तहान पास कर लिया, मतलब हैरानगी, वो हैरान हो रहा है। गुडनेस, दैट इज़ अनबिलीवेबल, ये खुशकिस्मती है जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता। माई गॉड, व्हाट हैपेंड, ओहो क्या हुआ, ओह खुदाया क्या हुआ। तो इस तरह के जो अल्फाज हम लोग बोलते हैं उनको बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। फोर्थ नंबर पे आता है इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल, प्रेज, मतलब अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करनी है तो उस वक्त हम लोग कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दीज एक्सप्रेस एप्रिसिएशन और एडमायरेशन, मतलब किसी भी शख्स की एप्रिसिएशन के लिए, उसकी तारीफ़ बयान करने के लिए, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए जो अल्फाज, जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उनको बोला जाता है इंटरजेक्शंस ऑफ अप्रूवल और प्रेज। मिसाल के तौर पर ब्रेवो, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो ब्रेवो का वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज। इसी तरह वेल डन, कीप इट अप, तो ये हमारे पास क्या, इसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ प्रेज वेल डन को। स्प्लेंडेड, योर वर्क इज आउटस्टैंडिंग, स्प्लेंडेड शानदार को बोलते हैं, मतलब शानदार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल भी उनको कहा जाता है, प्रेज भी उनको कहा जाता है, जो कि किसी भी शख्स की तारीफ़ बयान के लिए करने के लिए बोले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। दीज आर यूज्ड टू ग्रीट पीपल, लोगों से मिलने के लिए, जिस तरह हेलो, हाउ आर यू, हाय, नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम, प्लीज़ कम इन। ये सारे के सारे जब भी हम लोग किसी शख्स के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो कलिमात बोले जाते हैं, जो वर्ड बोले जाते हैं, वो मोस्टली इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस के अंदर जिस तरह हेलो है, हाय है, गुड मॉर्निंग है, वेलकम है, ये इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग कहलाएंगे। इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, किसी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए जो लफ्ज़ बोले जाते हैं, दीज आर यूज टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन, किसी भी शख्स की अटेंशन, तवज्जो आप लोगों ने अपनी तरफ मबजूल करवानी है, अपनी तरफ करवानी है, तो उस वक्त जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उनको इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन बोला जाता है। जैसे हाय, लिसन टू मी, लुक अ रेनबो, हश, द बेबी इज़ स्लीपिंग, लिसन, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू से, मुझे आपसे कुछ अहम बातें करनी है, सुनो, जिस तरह हम लोग कहते हैं। तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। सेवन्थ नंबर पे आता है इंटरजेक्शन ऑफ पेन, दुख को, तकलीफ़ को, फिज़िकल पेन और डिस्कम्फर्ट या बेसुकूनी, बेचैनी, ओश माई फिंगर हर्ट्स, जो मेरी उंगली है वो दर्द कर रही है, ओहो दैट वाज पेनफुल, ये दुख भरा था। आहा, माई बैक हर्ट्स, जो मेरी पुश्त थी उस पर चोट लग गई है, वो ज़ख्मी हो गई है। तो इस तरह के जो वर्ड ओश, आहा, ओहो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ पेन। जो तकलीफ़ के वक्त हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जो लफ्ज़ निकलते हैं, मोस्टली उनको इंटरजेक्शन ऑफ पेन कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट, किसी से नफ़रत करने के लिए, डिसलाइक और डिस्गस्ट, नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए। ओफ, दिस फूड टेस्ट्स ऑफुल, बुरा जायका देता है। यक, द मिल्क हैज़ स्पॉइल्ड, ख़राब हो गया है। दी दैट स्मेल्स टेरिबल, खौफनाक बदबू छोड़ता है। इसको बोलती हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मतलब जब हम लोग किसी बात पर, किसी डिसलाइक बात पर, जिस चीज़, किसी चीज़ को ना डिसलाइक कर रहे हों, डिस्कशन शो कर रहे हों, तो उसके लिए जो लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरजेक्शन ऑफ डिस्गस्ट या डिसलाइक भी इसको कहा जाता है। पार्ट है जी हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ डाउट और हेजिटेशन, हिचकिचाहट या शक करना। दे एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन, बेयकीनी या हिचकिचाहट को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर लेट मी थिंक, हाँ मुझे सोचने दो। मिसाल के तौर पर आपसे कोई उधार लेता है तो आप कहते हैं मैं सोच कर बताऊँगा, आप थोड़ा वेट करें। आई डो नॉट नो द आंसर। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर किसी सवाल की आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग सर से दोबारा पूछते हैं कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर। तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं उनको बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ डाउट और हेजिटेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ रिलीफ, किसी भी आसानी पर सुकून जब मुहैया होता है उस वक्त जो अल्फाज निकलते हैं उनको बोला जाता है इंटरजेक्शन ऑफ रिलीफ। आफ्टर वरी और स्ट्रेस,
मतलब परेशानी या दुख के बाद जो रिलीफ मिलता है उसको ज़ाहिर करने के लिए इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। फ्यू, वी अराइव्ड ऑन टाइम, तो इसको हम लोग फ्यू जो वर्ड है फ्यू इसको बोलेंगे फ्यू। तो थैंक गॉडनेस, गुडनेस मतलब ये मेरे लिए अच्छा है। एवरीवन इज़ सेफ, हर कोई शख्स बिल्कुल ठीक है। आहा, फाइनली द वर्क इज़ फिनिश्ड, आहा मतलब कि आखिरकार हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया है। तो ये फ्यू, थैंक गॉडनेस, आहा, ये सारे के सारे वर्ड इंटरजेक्शन ऑफ रिलीफ कहलाते हैं। देयर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो हम लोग इंटरजेक्शन पढ़ रहे थे उनकी जो पेयरिंग स्कीम आ रही थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी। वर्ड मोस्टली रिपीट हो रहे थे, एक ही किस्म के वर्ड। तो उनके अंदर जो साइन हम लोग ने लगाए हुए थे वो चेंज थे। किसी के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, इस्तजाबिया का सवाल या इस्तफहामिया की अलामत, और किसी के आगे हमने कामा लगाया होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसको कहाँ कहाँ लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, इसको देखते हैं। मतलब पंक्चुएशन विद इंटरजेक्शन, मतलब ये अलामतें हमने कहाँ कहाँ इंटरजेक्शन के अंदर लगानी है। यूज्ड, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहाँ लगाया जाता है। यूज्ड व्हेन द इमोशन इज स्ट्रांग, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर चूँकि इंटरजेक्शन मोस्टली हैं भी ऐसे अल्फाज जो कि हमारी इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्तलिफ स्टेट, जो हमारी मुख्तलिफ हालतें हैं, जब हम लोग गम में होते हैं उस वक्त कौन से अल्फाज मुंह से निकलते हैं, जब हम लोग खुश होते हैं उस वक्त कौन से अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, तो उनके आगे कौन से लफ्ज़ लगाने हैं ये आप लोगों ने देखनी है। उनके आगे कौन सी अलामत लगानी है ये आप लोगों ने देखना है। तो जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह हम लोग वाओ दैट इज़ फैंटास्टिक, ये बहुत ज़्यादा पुरउम्दा है। हुरा वी वन द मैच, जब वी वन मतलब किसी चीज़ को, मतलब ये अचानक जो बहुत ज़्यादा तेज़ इमोशंस होती हैं, अगर फ़िक्रा हमारा जो फ़िक्रे का सेंस है वो हमारी तेज़ इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके आगे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जो हमारे पास लास्ट पार्ट है वो है कामा का, कि कामा कहाँ किन लफ्ज़ों के आगे लगा। यूज्ड व्हेन द इमोशन इज़ माइल्ड, हल्की हो, जब इमोशन हमारी स्ट्रांग ना हो। जिस तरह ओ आई सी वेल लेट अस बिगिन, और मतलब आराम से जब हम लोग बात कर रहे हो तो उस वक्त ये कामा लगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंटरजेक्शन थे वो यही मोस्टली ये पंक्चुएशन के लिए भी आप लोगों ने देखना है कि कामा हम लोग कहाँ लगाते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को कहाँ लगाया जाता है। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उनके साथ कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, वो वर्ड भी जो कि मोस्टली इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशंस के, अगर हमारे पास सैड इमोशंस है तो उस वक्त कौन से वर्ड निकालने हैं मुंह से, अगर हम लोग खुश हैं तो उस वक्त कौन से वर्ड निकालने हैं, तो उन सब को हम लोग मोस्टली बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इन सब के आप लोगों ने नोट्स बना लेने हैं और इनको याद कर लेना है। तो अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं पर उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।